असदुद्दीन अवैसी और इकरा हसन के बाद अब चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान सामने आ गया है और मुसलमानों को बड़ा पैगाम दे दिया है यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर। आपको बताएं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जो पिछले दिनों प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी उन्होंने गुस्ताखी की है और इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ आए दिन वो बयान देते रहते हैं। इसको लेकर नगीना से सांसद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान आया और मुसलमानों को बड़ा पैगाम दे डाला। आपको बताएं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से छोड़ा हुआ शख्स है। इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं और उनको तैयार करते हैं और इस तरह के विवादित बयान दिलवाते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आकर ये लोग इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल या निशान खड़ा हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद को अगर गिरफ्तारी हुई है तो उनके फोटोज और वीडियोस रिलीज किया जाए। इससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये सिर्फ हवा फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। उनकी गिरफ्तारी अगर हुई है तो उनके फोटोज, उनके वीडियोज सामने आनी चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि सब्र रखें और अपने संविधान के मुताबिक पीसफुल प्रोटेस्ट करें और किसी तरह के हंगामा बर्पा न करें। हम लोगों को आपने चुना है, हम मजा के बात करेंगे और हम लोग जो है इसको लेकर भरपूर तरीके से आवाज उठाएंगे और यूएपीए जैसे इनके ऊपर जो धारा लगाकर इनको हमेशा के लिए सलाखों के अंदर डालने की हम लोग कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर ने आगे क्या कुछ कहा है, वीडियो को आप आखिर तक देखिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को जरूर। और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो, ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इश्क के खिलाफ कोई बयान देता है, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है, उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश, में जनता से भी कहूंगा, वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे। चाहे वो मुस्लिम समाज के इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, किसी भी धर्म के इष्ट पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, मैं इसके खिलाफ सड़कों पे भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो।